मध्य प्रदेश में साधु संत सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ शहडोल जिले के अंतिम छोर देवलौद थाना क्षेत्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहाँ देवनगरी अमरकंटक से वापस लौट रहे बनारस इलाहाबाद पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा के बहुप्रसिद्ध संत महामंडलेश्वर करुणानंद गिरी महाराज पर अचानक कुछ हमलावरों ने पहले पीछा किया और फिर हथियार से हमला कर लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। इस दौरान संत महामंडलेश्वर किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने शिष्य के घर पहुंचे और मामले की शिकायत देवलौद थाने में की, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 हमलावर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। देवनगरी अमरकंटक से दर्शन कर वापस लौट रहे पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा के बहुप्रसिद्ध संत महामंडलेश्वर करुणानंद गिरी महाराज देवलौद थाना के बकेली कॉलोनी में रहने वाले धर्मदास गौतम के घर आए थे। इस दौरान वो हनुमान मंदिर दर्शन के लिए गए, जहां से रात में वापस लौट रहे थे। तभी अचानक कुछ लोगों ने लाठी डंडे समेत कुछ हथियार लेकर उनका पीछा करते हुए उन पर हमला कर दिया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए लूटने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे होने के कारण वो किसी तरह बचते बचते अपने शिष्य धर्मदास के घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आपबीती बताई और मामले की शिकायत देवलौद थाने में की, जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पहले तो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला कायम किया, बाद में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हनुमान जी का दर्शन करूंगा, दर्शन करके उधर से हम चले आ रहे थे। जैसे इधर क्रॉस किया हम लोग बकेली के लिए, तो आक्रमण 4-8 लोगों ने आक्रमण किया। खिड़की खुली थी, आराम आराम गाड़ी धीरे धीरे चले आ रहे थे और ये सब पहने हुए थे हम लोग। तो अचानक लोगों ने लूटने की कोशिश की, आक्रमण कर दिया, पत्थरबाजी और ले लाठी डंडे लेके। अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हम तो सीधे जा रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, हमें क्या मालूम कि क्या हो रहा है। तो जब आक्रमण लूटने की कोशिश की तो हम गए और उसके बाद भी लोगों ने हमारा पीछा करके यहाँ तक, ना तो हम जानते हैं ना कोई हमारी बात न चीत, हम रोड से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कैसी व्यवस्था में कुछ समझ में नहीं आ रही। लाठी डंडे कुदारी क्या क्या वो लिए थे, पत्थरबाजी भी की हमारे साथ। और हमारे तो सीधे आगे से आए गाड़ी से रोको और कुछ लोग गाड़ी रोक रहे हैं, कुछ पत्थरबाजी कर रहे हैं, कुछ वो क्या हथियार होते हैं उनको दिखा रहे हैं लोहा के, और हमारा छीनने की कोशिश की। तो कुछ लूट हुई कि मतलब पूरा सेव हो गया अपना पूरी समय? कुछ लूट हुई कि लूटने की कोशिश की हमको? देखिए हम संत हैं, ऐसा तो बोल नहीं सकते। शाम को 9:30 बजे हनुमान जी का दर्शन करने गए, संध्या वंदन करने गए। वहां से जब वापस लौटे तो 8-10 हमलावर लाठी डंडा हाथ में लोहे के हथियार लिए हुए हमारी गाड़ी रोकी और महाराज जी का सोने का माला छीनना चाहा। तो हमारे ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी बढ़ा दी। बढ़ाते बढ़ाते हम जब गौतम जी के यहाँ गए तो वो हमलावर यहाँ तक हमें लूटने और महाराज जी के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ तक आ गए। हमें नहीं मालूम कि वो कौन है, लेकिन ये हमें लगता है कोई सोची समझी साजिश है। और ये हिंदू धर्म के लिए सबसे बेकार बात है। हिंदू धर्मों के गुरुओं के ऊपर अगर ऐसा हमला होता गया तो हिंदू धर्म की सुरक्षा करेगा कौन? अखाड़े के वो वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं। वो आप समझ सकते हैं, अखाड़े की एक धरोहर है, और ऐसे धरोहर साधुओं के ऊपर अगर हमला हुआ तो हमारी देश की संस्कृति और सनातन का रक्षक और सनातन का बचाव कौन करेगा? वहीं इस मामले में एएसपी का कहना है कि मामले से जुड़े आरोपियों में आशीष केवट, शनि रावत, संतोष बैस, सुखसेन रावत, रामपाल रावत, उमेश कौल को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना देवलौद क्षेत्र अंतर्गत महामंडलेश्वर श्री करुणानंद गिरी जी महाराज अपने एक शिष्य से मुलाकात करने के लिए आए थे। वे जब वहां से निकल रहे थे तो स्थानीय कुछ लड़कों ने उनके साथ रोक पीकर कार के साथ तोड़फोड़ किया और साथ में उनके पहने हुए आभूषण छीनने की कोशिश किया। इस पर सारे बदमाशों के खिलाफ धारा 393, 427, 34 IPC का मुकदमा कायम किया गया है। इसमें 6 बदमाश चिन्हित हुए थे, जिनके बारे में जो सूचना मिली थी उस पर FIR दर्ज हुई है और 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटनाक्रम बताया गया उसमें प्राथमिक सूचना दर्ज करने के बाद जो विवेचना की गई उसमें जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें यह है कि ये सारे जो बदमाश थे वो स्थानीय थे। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन शराब के नशे में थे और इन्हें लगा कि ये जो साधु बाबा हैं उनको पकड़ लेंगे तो कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे। पुलिस ने मामले से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में क्या बात सामने आती है। पंजाब केसरी के लिए शहडोल से अजय नामदेव की रिपोर्ट।